रिश्वत के आरोप में आईएएस धर्मेंद्र सिंह गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सोनीपत में निगम कमिश्नर रहते रिश्वत ली। फरीदाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही फरीदाबाद से, जहां पर फरीदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। रिश्वत के आरोप में आईएएस धर्मेंद्र सिंह गिरफ्तार। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रिश्वत का आरोप है। रिश्वत लेने की जो बात है वो कही जा रही है। आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल राठी संवाददाता हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल राठी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल बसंत, देखिए हरियाणा सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से काम जो है वो अब हरियाणा सरकार ने करना शुरू कर दिया है। चाहे आईएएस की बात हो, चाहे आईआरएस की बात हो, कई ऐसे पहले भी जो है वो उदाहरण हरियाणा सरकार पेश कर चुकी है जिसमें कि लोगों की, इन बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताजा मामला देखिए एक आईएएस का है, जो कोई धर्मेंद्र सिंह इन आईएएस का नाम बताया जा रहा है, जो कि उस दौरान 1 साल पहले की पूरा वाकया है जब सोनीपत निगम के कमिश्नर थे। उस टाइम पे दिल्ली के रहने वाले एक युवक ललित बंसल हैं, जो कि व्यापारी हैं और ठेकेदार हैं। उन्होंने जो है वो इनके साथ किसी तरीके की कोई बातचीत हुई थी, किसी के माध्यम से इनके साथ डील की गई थी कि एक टेंडर इनको जो है वो दिलवाया जाएगा और उस टेंडर के एवज में जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो तय हुई थी और इसके बावजूद वो रिश्वत जो है वो इनके सपुर्द भी कर दी गई थी। ये सारा डील जो है, ये सारी जो डीलिंग हुई थी, ये फरीदाबाद के अंदर एनआईटी इलाके के अंदर एक होटल के अंदर बैठ करके ये सारी डील जो है वो हुई थी, बताया जा रहा है। इसके बावजूद जब वो काम उस ठेकेदार का जो है वो ललित जो मित्तल है, उनका जो काम नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने वो पेमेंट जो है वो उस आईएएस अधिकारी से जो है वो वापस मांगी, क्योंकि उनका जो है वो काम जो है वो पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो वो पैसा वापस देने की आनाकानी जो है वो अधिकारी की तरफ से की गई कि जो आपने पैसा दे दिया वो मैं आपको पैसा वापस नहीं दूंगा, या फिर कहीं और जो है वो इसको आप एडजस्ट करवा लीजिए। कहीं ना कहीं इसी तरीके की इनके साथ जो है वो मनमुटाव दोनों का आपस में हुआ, जिसके बावजूद इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो थाना कोतवाली के अंदर दी गई। थाना कोतवाली में जो है वो एसीपी रैंक के अधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की गई, जांच की गई और पूरे तथ्य जो है वो लगभग 5 से 6 महीने का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर चला। पूरे तथ्य जुटाए गए, क्योंकि जो एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करना, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी मामला होता है आईएएस को गिरफ्तार करना, तो उसके लिए तमाम सबूत जो है वो इकट्ठे करने पुलिस को काफी जरूरी थे। तो लगभग 5-6 महीने के टर्नओवर के अंदर जो है वो एक सारे सबूत एविडेंस इकट्ठे किए गए और इसके बावजूद कल देर रात जो है वो इस आईएएस अधिकारी को जो है वो इनके गुरुग्राम का इनका निवास है, वहां से जो है वो लेके आया गया है और अब फिलहाल इनको थाना कोतवाली के अंदर जो है वो वहां पे रखा गया है और आज इनको अभी कोर्ट के अंदर पेश कर जो है वो आगे की कार्रवाई पुलिस जो है शुरू करेगी कि आखिर और किस तरीके की जो इन्होंने रिश्वत है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत जो है वो बहुत बड़ी रिश्वत जो है वो मानी जाती है और इसके सबूत भी कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, तभी जो है वो इस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। और इसके बावजूद कौन इसके साथ शामिल था, किसने डील करवाई थी और अनिल, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो पीछे का जो कार्यकाल रहा है उस पर भी शंका पैदा हो जाती है, सवाल खड़ा हो जाता है। इस तरीके की कोई पूछताछ हुई है क्या आईएएस अधिकारी के साथ पुलिस की? देखिए फिलहाल ये स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर पुलिस को ये लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के कुछ और गंभीरता से जांच करी जाए तो हो सकता है ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया जाए और सीआईडी के माध्यम से जो इस पूरे मामले की जांच करवाए। तो कहीं ना कहीं पूरे जो इनके कार्यकाल रहा है कि कहां कहां पे तैनात रहे हैं, हरियाणा भवन के अंदर भी जो है वो ये तैनात रहे हैं बड़े पद पर, कई और बड़े पदों पर जो है वो ये अधिकारी तैनात रहे हैं। तो तमाम उन पोस्टिंग की जो है वो जांच की जाएगी, किससे क्या क्या डीलें हुई हैं, किससे क्या क्या जो है वो कोई ऐसा अहम कोई बड़ा गेम जो है वो इनके द्वारा नहीं किया। तो तमाम इन पहलुओं पे जो है वो पुलिस अब जांच करेगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आज कोर्ट में पेश कर, क्योंकि अधिकारी है, 24 घंटे के बाद जो है वो कोर्ट में इनको पेश करा जाना है और इसके बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इनका रिमांड मांगेगी और इसके बावजूद जो भी वो आगे की पूछताछ है वो प्रोसेस जो है वो शुरू होगा पुलिस का। ठीक है अनिल, इस पूरे मामले को लेकर नजर अपनी बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।